गीता सार में क्या लिखा गया है? गीता सार जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अमर है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। गीता सार में बताया गया है कि वासना, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान को अपना सहारा मानो, अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करें और संसार के मोह से मुक्त रहें। गीता सार के मुख्य बिंदु हैं आत्मा की अमरता। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। कर्म का महत्व, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। जो होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ। चिंता और दुख से मुक्ति, भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप ना करें, केवल वर्तमान पर ध्यान दें और अपने मन को शांत रखें। नर्क के द्वार, वासना, क्रोध और लोभ, इन तीन बुराइयों को नर्क का द्वार माना गया है। हमें सदैव इनसे बचना चाहिए। ईश्वर को समर्पित होना, सभी सांसारिक सहारे को छोड़कर केवल ईश्वर को अपना माने, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। इससे जीवन में शांति मिलेगी। संसार का स्वरूप, यह संसार दुखों से भरा है, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया। जैसे भेद अपने मन से मिटा दें तो आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। गीता सार हिंदी में। प्रथम श्लोक। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाओगे। जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया वो भी यहीं पर लिया है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। तुम इसे अपना समझ के मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। ना यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता, भय, शोक से मुक्त है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र के प्रश्न से पूछने से शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरुआत होती है, जिसके बाद संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का विवरण देते हैं। इस अध्याय में अर्जुन अपने संबंधियों को सेना में देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद वे श्री कृष्ण से सलाह मांगते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न। हे संजय, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? जिस पर संजय उत्तर देते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से अपनी सेना की शक्ति की तुलना करता है और उनकी विशाल सेना को देखकर घबरा जाता है। अर्जुन का विषाद। अर्जुन सेना के बीच में अपने गुरु भाई और संबंधियों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे अपने हथियार रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये महापाप है। अर्जुन श्री कृष्ण से इस स्थिति में उन्हें सही मार्ग दिखाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि वे मोह और शोक में फंसे हुए होते हैं।
प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखकर रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहते हैं। गीता के अध्याय 2, जिसे साख्य यज्ञ भी कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमर और शरीर की अनित्यता को समझाते हैं। इसमें कर्तव्य का महत्व, कर्मयोग का मार्ग और जीवन की जटिलताओं से जूझने के लिए मार्गदर्शन दिखाया गया है। यह अध्याय बताता है कि आत्मा शरीर नहीं और इसे किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा शरीर नहीं है और इसे किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता तथा मृत्यु के बाद यह पुनर्जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, जो पुराने वस्त्रों की तरह शरीर को छोड़ती है और नए वस्त्र धारण करती है। इसलिए अर्जुन को युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने के डर से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य युद्ध करना है और वह इस कर्तव्य से विचलित ना हो। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक भ्रम को दूर करने पर केंद्रित है। आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाते हुए यह अध्याय आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर प्रकाश डालता है। गीता सार में क्या लिखा गया है? गीता सार जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अमर है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। गीता सार में बताया गया है कि वासना, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान को अपना सहारा मानो, अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करें और संसार के मोह से मुक्त रहें। गीता सार के मुख्य बिंदु हैं: आत्मा की अमरता, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। कर्म का महत्व, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, जो होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ। चिंता और दुख से मुक्ति, भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप ना करें, केवल वर्तमान पर ध्यान दें और अपने मन को शांत रखें। नर्क के द्वार, वासना, क्रोध और लोभ, इन तीन बुराइयों को नर्क का द्वार माना गया है। हमें सदैव इनसे बचना चाहिए। ईश्वर को समर्पित होना, सभी सांसारिक सहारे को छोड़कर केवल ईश्वर को अपना माने, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। इससे जीवन में शांति मिलेगी। संसार का स्वरूप, यह संसार दुखों से भरा है, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया। जैसे भेद अपने मन से मिटा दें तो आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। राधे राधे।